हेलो गाइस, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। मेरे सभी लेक्चर के नोट्स आपको एप्लीकेशन वेसेलियस में अवेलेबल हो जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसमें हमारा आएगा हार्ट और ब्लड वेसल। हार्ट का काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड को पंप कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। और ब्लड वेसल जो है उसका काम क्या है? ये ब्लड को सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो ब्लड है इसका काम, मेजर फंक्शन क्या है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनको पहुंचाना है टिश्यू तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें टिश्यू से वापस लेके आना है, ठीक है। हार्ट का लोकेशन, जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसका फंक्शन है कि ब्लड को पंप करना सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये लोकेट कर रहा है दोनों लंग्स के बीच में, मीडियास्टिनम के अंदर। यहाँ पे हमारे लंग्स है ये वाले, ठीक है ना। और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकल्स है उनके मसल्स थिक होते हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। और जो हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो हार्ट के मसल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना मसल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, उतना हार्ट का कंट्रैक्शन ज़्यादा फोर्सफुल होगा। यहाँ पे हार्ट में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। साथ साथ में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों के भी फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, उसके अंदर एक राइट एट्रियम है यहाँ पे ये वाला, और एक है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम है वो थिन वॉल्ड है, और इसके अंदर जो वेन है वो ब्लड लेके आ रही है, तो इसका जो प्रेशर होता है ना वो लो होता है, ठीक है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा एसए नोड, जो हमारे हार्ट का पेस मेकर है, जहाँ से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, ठीक है। और एवी नोड भी होता है, हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कंडक्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहाँ पे हमारा वीनस ब्लड आता है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये आ रहा है हमारे सुपीरियर वीना के बाद, जो अपर पार्ट में से लेके आ रहा है, और इन्फीरियर वीना के बाद जो वीनस ब्लड लोअर पार्ट में से लेके आ रही है, ठीक है। फिर वहाँ से जाएगा ये ब्लड, यहाँ सुपीरियर वीना के बाद इन्फीरियर वीना के बाद से आ रहा है राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल जो है उसकी वॉल यहाँ वाला वो थोड़ी थिक होती है राइट एट्रियम के कंपैरिजन में, ठीक है, पर लेफ्ट वेंट्रिकल से कम थिक होती है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल है, वहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। यहाँ पे ये पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो होगा ऑक्सीजनेटेड लंग्स के अंदर, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट साइड का व्यू है इसलिए। तो लेफ्ट एट्रियम है, अगेन ये भी रिसीव कर रहा है ब्लड वेन्स में से, और ये भी थिन वॉल स्ट्रक्चर है, इसमें भी प्रेशर कम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो वेन आ रही है ना वो है पल्मोनरी वेन, और ये जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हमारे लंग्स से, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पल्मोनरी जो आर्टरी है वो, उसका नाम आर्टरी है, फिर भी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और पल्मोनरी वेन यहाँ पीछे होती है, वो वेन है लेकिन फिर भी उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? वो ब्लड को लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी की वॉल होती है वो थिक होती है, और वेन होती है उसकी वॉल थिन होती है, ठीक है, इसलिए इसे वेन कहते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम में से ये ब्लड जो है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक। ये लेफ्ट एट्रियम में से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू मीट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिक है और मस्कुलर वॉल है, और उसका फंक्शन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा पूरे बॉडी में थ्रू एओर्टा। तो ये एओर्टा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर आएगा सेप्टा। सेप्टा में 2 एट्रिया, यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होता है इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल के बीच में है इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो सेप्टम है उसका ऊपर का जो पार्ट है ना वो मेम्ब्रेनस है, और नीचे का पार्ट है वो मस्क्यूलर है यहाँ पे, ठीक है। अभी हार्ट के लेयर्स की बात करते हैं। तो हार्ट के अंदर 3 लेयर्स होते हैं। एक सबसे बाहर वाला जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, फिर मिडल वाला है जिसे कहते हैं मायोकार्डियम जो मस्कुलर लेयर है, और सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग लेयर है इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम से स्टार्ट करें तो पेरिकार्डियम है वो सबसे बाहर का कवरिंग लेयर है। उसके अंदर भी 2 लेयर्स होते हैं, बाहर वाला है उसे कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर है उसे कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसका फंक्शन है कि वो फ्रिक्शन को घटाता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम है ना, पैराइटल के भी 2 लेयर होते हैं। पैराइटल का जो बाहर वाला लेयर है इसे कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर, और अंदर वाला है उसे कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो फाइब्रस जो है वो टफ टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसका मेन फंक्शन है कि ये होल्ड कर रहा है हार्ट को मीडियास्टिनम के अंदर।
हाँ, तो जो फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जो नीचे यहाँ डायफ्राम से अटैच्ड है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस है आउटर कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ, ऊपर यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, कोन शेप का हो गया, तो वो हार्ट को ओवर स्ट्रेच भी नहीं होने देता। फिर आएगा सीरस लेयर, इसके अंदर वाला, तो ये जो हमारा हो गया फाइब्रस, फिर सीरस पेरिकार्डियम। तो ये जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बना है, मेसोथेलियल सेल्स कहते हैं इसे, और इसके अंदर ये जो सिक्रीट कर रहा है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये जो फ्लूइड है उसका फंक्शन है कि जो फ्रिक्शन कम कर रहा है, ठीक है, और जो हार्ट की मूवमेंट है वो स्मूथ करेगा, ठीक है। और अमाउंट कितना होता है, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो है 25 to 35 ml। तो हमारा जो आउटर है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर जो है वो विसरल लेयर है पेरिकार्डियम का, ठीक है। और ये कवर कर रहा है मायोकार्डियम को, और ये बना हुआ होता है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है, उसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मायोकार्डियम, जो मिडल लेयर है और जो हमारे कार्डियक मसल फाइबर से बना हुआ है, मेनली ये जो है वो मायोकार्डियम है, ठीक है। और ये पूरे हार्ट का बल्क बनाता है जो इम्पॉर्टेंट है हार्ट के पंपिंग के लिए, ठीक है। और कार्डियक मसल जो है वो हमारे जो बने हैं दैट इज़ मायोकार्डियम, और ये हमारे इनवॉलेंटरी होते हैं। हमने जैसे बताया स्केलेटल मसल वॉलेंटरी है, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी। कार्डियम है, इसके अंदर 3 टाइप के मसल फाइबर्स है। एक जो मसल फाइबर्स है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं, दूसरे मसल फाइबर्स है जिसकी एक्टिविटी है पेसमेकर, और तीसरे है जो कंडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स है यहाँ पे ये वाले, ठीक है ना। और इसके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन सब कुछ होता है। ये ब्रांच्ड फाइबर्स है, इसके अंदर गैप जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क भी होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं, ये हमारे जो है स्पेशल जंक्शन है वो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। और दूसरे है गैप जंक्शन जो हमारे मसल सेल के बीच में जो हमारे एक्शन पोटेंशियल को पास होने देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कार्डियक मसल है वो एक सिंसाइटियम की तरह एक्ट करता है। सिंसाइटियम मतलब सिंगल यूनिट। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं यहाँ पे, जो एक मसल से दूसरे मसल में इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल को पास करेंगे, फास्ट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और हमारे हार्ट में 2 सिंसाइटियम होते हैं, एक है एट्रिया का सिंसाइटियम, दूसरा है वेंट्रिकल का, और दोनों सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग के थ्रू। नेक्स्ट आ रहे हैं पेस मेकर फाइबर्स। तो पेस मेकर फाइबर्स से वो हमारे मॉडिफाइड टाइप के मसल फाइबर ही होते हैं कि जो पेस मेकर फंक्शन के लिए मॉडिफाई है, और इसके अंदर स्ट्राइशंस कम होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि हार्ट बीट को जनरेट करना। इसमें आएंगे हमारे एसए नोड मेनली, ठीक है। एवी नोड में भी पेस मेकर फंक्शन होता है, जब एसए नोड काम नहीं करता तो एवी नोड वो फंक्शन ले लेता है। तो हमारे जो हार्ट का पेस मेकर है वो है एसए नोड, इसे पी सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिव फाइबर्स। कंडक्टिव मतलब ये ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट कर रहा है उसको ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, तो ये पूरा हो गया हमारा मायोकार्डियम। नेक्स्ट आएगा एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो है वो सबसे अंदर वाला लेयर है, यहाँ वाला जो हार्ट को और ब्लड वेसल्स को कवर कर रहा है, इनर लाइनिंग है। ये है हमारा थिन है, स्मूथ है, शाइनी है, और इसके अंदर सिंगल लेयर है एंडोथेलियल सेल का, ठीक है। और ये जो है वो हार्ट की चैम्बर को लाइन कर रहा है, ठीक है। और ये कंटिन्यू कर रहा है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल से, मतलब ये जो है इसके साथ जो हार्ट के ऊपर जो ब्लड वेसल होती है उनको भी कवर करेगा। ये एंडोकार्डियम यहाँ पे होगा, यहाँ एंडोथीलियम होगा, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट में एक है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब जब ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो इसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। और ये है कब होता है, ये कंडीशन जैसे पेरिकार्डाइटिस है उसमें हो जाता है। और जो ये लार्ज अमाउंट का फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होता है तो इसे कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करते हैं पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, निडल डाल करके इसे ड्रेन करते हैं, और इस प्रोसीजर को कहते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे यूएसजी गाइडेड निडल डाल के इसे ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉमनली 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर निडल इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हार्ट का आएगा हमारे वाल्व्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं, ठीक है ना। वाल्व्स का मेन फंक्शन क्या है, वो एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन, मतलब जो ब्लड है वो एट्रिया में से वेंट्रिकल में ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, तो एक डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो करवाएंगे। 2 टाइप के वाल्व होते हैं, एक है हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और दूसरे है सेमी ल्यूनर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, और सेमी ल्यूनर वाल्व है वो आर्टरीज के ओपनिंग के पास होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा जो वाल्व है लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसका दूसरा नाम है मीट्रल वाल्व या बाइकस्पिड, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प होते हैं, ठीक है। और राइट साइड जो है वाल्व इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, ठीक है। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसके मार्जिन है, इसके साथ ये कस्प अटैच्ड है, और ये जो कस्प है ना उसके साथ हमारे पैपिलरी मसल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे।
और ये जो पैपिलरी मसल और ये जो कस्प है, इन दोनों के बीच में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, जिसे कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी, ठीक है ना। तो पैपिलरी मसल यहाँ पे है, ये कस्प है, दोनों के बीच में कॉर्डा टेंडिनी है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो एवी वाल्व है ना, वो जब भी यहाँ से ब्लड एट्रिया में से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो जो एवी वाल्व है ना, वो अलाउ करते हैं ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। और ये जो मसल है वो प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड वापस नहीं जाएगा, ये ब्लड अगर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ भी गया तो ये ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरे हमारे वाल्व होते हैं सेमी ल्यूनर। देखो ये सेमी ल्यूनर मतलब ऐसा, उसके जो कर्व्स है ना वो हाफ मून शेप के होते हैं, लाइक दिस सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये हमारे एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, मतलब जब एओर्टा स्टार्ट होती है यहाँ पे और जब पल्मोनरी स्टार्ट होती है वहाँ पे एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, जिसे सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी कहते हैं। तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स है इसमें आएंगे एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इसके अंदर भी 3 होते हैं सेमी ल्यूनर मतलब हाफ मून शेप के कस्प, ठीक है। और ये ओपन हो रहे हैं हमारी पल्मोनरी और एओर्टा की तरफ, और इसका भी यही काम है कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। नाउ हार्ट के एक्शंस की बात करें तो पहला एक्शन है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। क्रोनोलॉजी मतलब हार्ट रेट, क्रोनोलॉजी, ठीक है, तो मतलब स्पीड ऑफ द हार्ट बीट। तो क्रोनोट्रॉपिक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट कम होना, डिक्रीज हार्ट रेट, जिसे ब्रेडीकार्डिया भी कहते हैं। और पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब टेकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो ये हमारे पेस मेकर का फंक्शन है कि कितना हार्ट को फास्ट मूव करवाना है या कितना स्लो उसे बीट करवाना है, ठीक है। दूसरा एक्शन है आइनोट्रॉपिक। आइनोट्रॉपिक मतलब फोर्स, हम इजी याद रख सकते हैं आई एंड एफ, आई इफ, तो आइनोट्रॉपिक इज फोर्स, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वीक है। और ये कंट्रोल कर रहा है कि हमारे हार्ट का जो पंपिंग है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तीसरा एक्शन है हमारा ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, मतलब कंडक्शन, स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन हार्ट की, जिसे ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक मतलब स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट हो गई, और नेगेटिव मतलब स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो हो गई। तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कितनी फास्ट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन स्पीड। तो ड्रोमोट्रॉपिक डी एंड सी तो ऐसे बना सकते हैं। तो पहला हमने किया क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट, आइनोट्रॉपिक मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ड्रोमोट्रॉपिक मतलब कंडक्शन, एंड फोर्थ है बाथमोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब एक्साइटेबिलिटी, बाथमोट्रॉपिक BE, ठीक है। तो फिर से कर रहे हैं, क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट, देन आइनोट्रॉपिक मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ड्रोमोट्रॉपिक मतलब कंडक्टिविटी, एंड बाथमोट्रॉपिक मतलब एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों दिखाए हुए। तो एक्साइटेबिलिटी मतलब पॉजिटिव बाथमोट्रॉपिक मतलब एक्साइटेबिलिटी इंक्रीजेज, और नेगेटिव मतलब एक्साइटेबिलिटी डिक्रीजेज। और ये कंट्रोल कर रहा है कि हार्ट कितना जल्दी और कितना स्लो एक्साइट हो सकता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्रोनोट्रॉपिक हार्ट रेट, ड्रोमोट्रॉपिक दैट इज कंडक्शन D एंड C, आइनोट्रॉपिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन IF, बाथमोट्रॉपिक एक्साइटेबिलिटी। ना रेगुलेशन ऑफ एक्शन ऑफ हार्ट के जो एक्शंस है वो कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हार्ट के एक्शन है वो रेगुलेट हो रहे हैं हमारे बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंगली। मतलब जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हार्ट के फंक्शन कम हो जाएंगे, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये फंक्शंस बढ़ जाएंगे, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सब बढ़ जाएंगे। और ये रेगुलेट हो रहे हैं हमारे 2 फैक्टर से, एक है हमारी नर्व्स जो हार्ट को सप्लाई करी, और दूसरा हमारे हार्मोन्स और हार्मोन्स जैसे सब्सटेंसेस। तो नर्वस कंट्रोल में आएगा एक हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हमारा हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, और दूसरे हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हमारे हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को घटाते हैं। हार्मोन्स में हमारे आ रहे हैं एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएंगे और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सर्कुलेशन में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल में हार्ट में से जो ब्लड लेके जा रही है जो है हमारी एओर्टा, फिर एओर्टा में से छोटी छोटी आर्टरीज बनती है, ठीक है, इसमें से आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, ये वाली हार्ट में से एओर्टा, फिर आर्टरी, फिर हमारी आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज सब है वो यूनाइट होकर के बनाती है वेन्यूल्स, फिर वेन, और फिर वीना के बाद जो फिर से हार्ट में ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। हमारी आर्टीरियल सिस्टम में आ रही है हमारी एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। आर्टीरियल वॉल है उसके लेयर्स में आएंगे 3 लेयर्स हमारे। एक है सबसे बाहर वाला जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, वो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरा है ट्यूनिका मीडिया जो बना है स्मूथ मसल से, और तीसरा है ट्यूनिका इंटीमा जो है हमारा एंडोथेलियल लाइनिंग। यहाँ पे ये देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसे एडवेंटिशिया भी कहते हैं, मीडिया एंड इंटीमा, ठीक है। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है वो कंटिन्यूअस है फ्रॉम द पैराइटल पेरिकार्डियम, और ट्यूनिका इंटीमा है जो कंटिन्यू है फ्रॉम द एंडोकार्डियम, ठीक है।
इसके बाद आ रहा है इलास्टिक लैमिनीज। इसमें आएगा हमारा एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना और इंटरनल इलास्टिक लैमिना। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है वो हमारे एडवेंटिशिया और मीडिया के बीच में है, और इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो हमारे मीडिया एंड इंटीमा के बीच में। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो एओर्टा और आर्टरीज है ना वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलास्टिक टिश्यूज़ होती है। फिर आर्टीरियोल्स है उसके अंदर ज़्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं, और डायमीटर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। जैसे एओर्टा का है वो 25 मिलीमीटर है, आर्टरीज का 4 मिलीमीटर है, आर्टीरियोल्स का 20 माइक्रोमीटर के अराउंड है, और टर्मिनल आर्टीरियोल्स का 10 माइक्रोमीटर के अराउंड है। अभी ये जो हमारी आर्टीरियोल्स है, ठीक है ना, आर्टीरियोल्स जो है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, और इन्हें रेजिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज है उनका डायमीटर है अबाउट 5 to 8 माइक्रोन, और ये बहुत थिन वॉल्ड है, और उसका मेन काम है एक्सचेंज करना। कोई भी न्यूट्रिएंट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरी की वॉल इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ या मसल नहीं होते, ये वाली। हमारी वीनस सिस्टम, तो वीनस सिस्टम्स में आएंगे वेन्यूल्स, वेन्स एंड वीना केवा। वेन्यूल्स है इसका डायमीटर होगा अबाउट 20 माइक्रोमीटर। ये हमारी थिन मस्क्यूलर वॉल्ड होती है, ये वाली वेन्यूल्स है, ठीक है, कैपिलरीज में से बन रही है, ठीक है। और ये जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को होल्ड कर रही है, जिसे कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहते हैं। इसके बाद आ रहे हैं हमारे वेन्स। वेन्स का डायमीटर है अबाउट 5 मिलीमीटर। इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू कम होती है और स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं। और वेन का जो वॉल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इनर एंडोथीलियम होगा, इसके अंदर लेस इलास्टिक टिश्यूज़ कम होती है और स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं। सबसे बाहर का कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। तो इन शॉर्ट अगर हम समरी में बताएं तो जो आर्टरीज होती है ना वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, और वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है। फिर आर्टीरियोल्स है वो रेजिस्टेंस वेसल है, ठीक है। फिर कैपिलरीज है उनका काम है एक्सचेंज करना, और वेन्यूल्स और वेन्स है उनका काम है ब्लड को होल्ड करना, इन्हें कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है वीना कावा। वीना कावा जो है हमारी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा, जिनका डायमीटर है अबाउट 30 मिलीमीटर, और इनका काम है जो ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके आ रही है। अभी अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो एओर्टा एंड आर्टरीज, तो इसमें हो रहा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरी की वॉल है वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा फॉर्मेशन। इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी की ल्यूमेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। आर्टीरियोल्स की अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो आर्टीरियोल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन, जो टोन है वो स्मूथ मसल के टोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब टोन स्मूथ मसल का बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और हाइपरटेंशन के अंदर आर्टीरियोल्स है जो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, जब वो बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कैपिलरीज जो है वो हमारी एक्सचेंज वेसल्स है, और उनका काम है परमेबिलिटी को बढ़ाना और फ्लूइड को एक्सचेंज करना, फ्लूइड और प्रोटीन को। और इसके अंदर अगर एक्सचेंज जो है वो बढ़ गया या परमेबिलिटी बढ़ गई तो ईडिमा हो सकता है, ठीक है। और शॉक में भी देयर इज डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वेन्स। जो वेन्स है उसकी वॉल का अगर इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे क्लॉट बन सकता है, जिसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो थ्रोम्बस है अगर वो ब्रेक हो गया और वो सर्कुलेशन में चला गया तो ये बना रहा है एम्बोलस, ठीक है। और ये जो एम्बोलस है वो कहीं पे भी जा करके ब्लॉक कर सकता है, जैसे ब्रेन में ब्लॉक कर गया, हार्ट में या लंग्स में, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सर्कुलेशन। तो दो टाइप के सर्कुलेशन है, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट में से, एओर्टा में से पूरे ब्लड में बॉडी जा रहा है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट में से, लंग्स में से वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी, और ये हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसे ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट में से ब्लड पंप होकर के वेंट्रिकल्स के थ्रू पहले एओर्टा में आएगा, फिर एओर्टा में से आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वहाँ पर जा करके वेन्यूल्स में, वेन्स में, फिर वापस से वेन्स में से सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू ये राइट साइड ऑफ द हार्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है। इन हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसे लेसर सर्कुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर उसका ऑक्सीजनेशन होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करना और हार्ट के पास लेके जाना। हार्ट की चैम्बर्स की बात करें तो हार्ट में राइट और लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल है जो हमने बता दिया, और दोनों के बीच में, दो एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। एट्रिया की वॉल थिन होती है और उसका फंक्शन है कैपेसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, उसका फंक्शन है पंप करना ब्लड को। राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इंटर एट्रियल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमने डिस्कस कर लिया।
और रेजिस्टेंस, सिस्टमिक सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड पंप करना है क्योंकि उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप करना है, तो उसकी जो वॉल है थिक होती है और इसकी थिकनेस है 3:1, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल यहाँ देखो ये 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होगी राइट वेंट्रिकल से। ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है, ये राइट वेंट्रिकल की वॉल है। ये रेशियो अगर बेबी में बात करें तो 1:1 होता है, ठीक है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 3:1 होता है और इसे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं, मतलब उसको ज़्यादा पंप करना है तो इसलिए उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। यहाँ पे हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।